आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद कोई वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक इतने हैं, विषय इतने हैं और रोज़ मन करता है कि मैं कुछ कहूँ आपसे, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि जब कोई रुकने की स्थिति में ना हो तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब कुछ पड़ाव ऐसे आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बात कहनी ज़रूरी है और समय पे अगर नहीं कही जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद सभी लोगों को लगता है कि समय से कह दी जाए तो हो सकता है उसे दो चार लोग या कोई सुन करके उसको समझ ले तो अच्छा है। आज मैं जो बात आपसे कहूँगा, जो कहने जा रहा हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी सुनेंगे तो समझ में आएगी। बहुत ज़रूरी है, बहुत सामायिक है और इतनी ज़रूरी है कि अगर आपने आज ये बात पूरी नहीं सुनी और नहीं समझी तो मैं समझता हूँ हमारी आने वाली पीढ़ी को जो नुकसान होगा उसमें हम और आप सब भागीदार होंगे कि या तो हम अपनी बात को सही से नहीं कह पाए या आप उसको सही से नहीं समझ पाए। तो इसलिए दोनों पक्ष को ये सुनना पड़ेगा और इसके लिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप इसको पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। अगर इसमें वो आपको कुछ बात गलत भी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सही लगती है तो आगे फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये बात जितनी अधिक लोगों तक पहुंच सके, मेरा आग्रह है कि आप सबका उसमें सहयोग रहेगा। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है ये बतानी कि आपको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है और किस प्रकार से आप इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरा इसलिए पुनः आग्रह है कि आप पूरी सुनिएगा कि आप ये सोच के कभी इसको वीडियो को बंद कर दें, अरे यार ये तो वही हिंदू विरोधी या वो सरकार विरोधी बातें ही करनी है इन्होंने, तो क्या सुनना। लेकिन मैं ये वीडियो हिंदुओं के पक्ष में बना रहा हूँ। सत्ता के खिलाफ हो सकता है लेकिन है पूरा हिंदुओं के पक्ष में। इसलिए मेरी निवेदन है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो सत्ता है वो पिछले 10 सालों से जो भी काम कर रही है, लगभग 11 साल हो गए लेकिन इसमें लगभग आप मोटा मोटा 10 साल मान लीजिए इसको राउंड फिगर में। तो मैं आज भी कह रहा हूँ वो 100% मुस्लिम हितों के लिए काम कर रही है। जो हिंदू हैं उनको तो साथ में लगाया गया है। जैसे होता है ना, दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, बाकी तो बाराती होते हैं जिनको उस एक हैप्पी मोमेंट का हिस्सा बनाया जाता है और उनका काम होता है कि उनको खिलाया पिलाया जाए और उनसे डांस कराया जाए। उस जो एक समारोह है उसकी रौनक बढ़ाई जाए। तो आज के समय में हिंदुओं का इस्तेमाल उसी बारातियों की तरह से हो रहा है जैसे बारात में बारातियों का किया जाता है। मैं इस बात को बड़े आराम से आपको बता रहा हूँ और पूरा सुनिएगा, इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। देखिए, जो आज की राजनीति चल रही है, दो तरह की इसमें बातें होती हैं। एक बात ये होती है कि हम हिंदू पार्टी हैं, हम हिंदुओं के हितों में काम कर रहे हैं। दूसरी बात तो ये होती है कि हमें मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना है, यानी कि आपको एक तरह से इस प्रकार से इंगित किया जाता है कि हमें मुसलमानों को ठिकाने पे लेके आना है। उनको उनका एक तरह से अगर कहा जाए तो जैसे कहते हैं ना, उसको लाइन पे लगा देंगे उसको, जैसे आम भाषा में जो बोला जाता है। लेकिन आप पिछले जितने भी आप कानून समझ लीजिए, जो भी चीज़ें हैं वो ये समझ लीजिए कि लगभग मुसलमानों के हितों के लिए, मुसलमानों की चाहे महिलाओं के लिए बनाए गए हों चाहे पुरुषों के लिए बनाए गए हों, उनके लिए बनते जा रहे हैं। आपके लिए कुछ नहीं उसमें बन रहा है। आपको अब असली चीज़ में जो बताने जा रहा हूँ कि आपका नुकसान कहाँ होगा, हिंदुओं का नुकसान कहाँ होगा, हिंदुओं के हित में ये वीडियो कैसे है, वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आज की जो राजनीति है उसमें हिंदुओं को एक प्रकार से ऐसा एहसास कराया जा रहा है कि वो बहुत ही ताकतवर हो गए हैं और अब ये देश उनका है, ऐसे उनको एहसास कराया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ऐसा जबकि है नहीं। हिंदू ज़्यादा परेशान है आज की तारीख में, हिंदू क्राइम ज़्यादा कर रहा है, हिंदू फंस ज़्यादा रहा है, लेकिन मीडिया का इस्तेमाल करके वो खबर आप तक नहीं पहुंचाई जाती है। जब नहीं पहुंचती है तो आपको तो ये लगता है कि हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आपको दो चीज़ में उलझा दिया है।
एक तो सुबह शाम तक पूजा पाठ करते रहिए, हिंदू हिंदू करते रहिए। दूसरा, मीडिया जो आपके साथ में है, मीडिया आपके टीवी पे जो आपकी दीवारों पे लटका हुआ है या आपके हाथ में मोबाइल पर है, उसके माध्यम से आपको गलत तथ्य, गलत बातें, एडिट की हुई वीडियो, अपने हिसाब की बातें लिखी हुई, गलत इतिहास, वो सब भेज भेज करके मीडिया के माध्यम से गुमराह कर दिया जाता है। अब उसके बाद भी अगर आप जिन दो चीज़ों से किस तरह से निकल जाएं कि नंबर एक तो चलो आपने थोड़ा बहुत पूजा पाठ किया, उसके बाद फिर मीडिया से निकल करके आपने देखा यार सुबह शाम तक एक ही टॉपिक चल रहा है सरकार का कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो है, कुछ आने वाले समय में समस्या है, बेटा मेरा बेरोजगार घूम रहा है, या महंगाई बड़ी हो गई है, या मेरे सैलरी नहीं बढ़ी है, या बहुत सारी समस्याएं हैं, बच्चों के सामने नए नए टेस्ट रख दिए हैं। अब इंटर के बाद वो CUT करने जाएगा, उसका मन नहीं करता है लेकिन वो फिर भी करने जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, बच्चा डिप्रेशन में चला जा रहा है, उससे वो मानसिक रूप से परेशान है, माँ बाप के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड बढ़ गया है, बोझ बढ़ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन आप इस खुशी में हैं कि मुसलमान ठिकाने लग रहा है। अब इसमें एक कहानी आती है कि हिंदुओं के ऊपर जब ये मुसलमानों वाला एक डर बैठाया जाता है तो मानसिक रूप से आप डर में चले जाते हैं, डर में जाकर के आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिएगा, कई बार क्या होता है कि आप जब कहीं शहर में जा रहे हैं, अपने शहर में या अपने शहर से दूसरे शहर में, तो आजकल आपके दिमाग में इतनी बातें बैठा दी गई हैं, अरे यार छोड़ो उधर से मत निकलो यार, क्यों मुसलमानों के बीच में से जा रहे हो यार। ऐसी बातें आम हिंदू आज की तारीख में करने लगा, छोड़ यार वो मुसलमानों का एरिया, उधर नहीं जाना। आपको डरा दिया गया है। नफरत तो है ही है, लेकिन नफरत से अधिक ही डर है आपके दिल में। ऐसा बैठा दिया गया डर कि आप उस डर के सहारे अब सत्ता से जुड़े हुए रहते हैं। सत्ता से जुड़ करके आपको ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल एक तरह से सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन समस्या उसमें ये हो गई है कि जो नया बच्चा आपका है, जो नई पीढ़ी आपकी है, वो नई पीढ़ी वो काम के मामले में, आगे बढ़ने के मामले में, इनोवेटिव काम करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, कुछ नया काम करने के लिए, उसमें 100 में से 10 लड़के ही सही निकल के आ पा रहे हैं। 70 80 80 90 जो लड़के हैं, वो लड़के डिप्रेशन में समझ लीजिए, या एक उन्होंने अपना दायरा बड़ा सीमित कर लिया, उसी में जीवन जी रहे हैं और उससे बाहर निकलने के लिए वो तैयार नहीं है। तैयार किस लिए नहीं है कि आपकी सत्ता ने उनको इस प्रकार का बना दिया है कि वो एक ही दायरे में रह करके अपने आप को, कोशिश ये करते हैं 7-8 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार, बस अधिक से अधिक इतना भी मिल जाए तो काफ़ी है। बाकी तो पापा ने कब बनाए रखा है मकान, गाड़ी पापा के पैसे से है ये, या तो पेंशन आ रही है, या उनको इकट्ठे पैसे मिला था तो उसमें से आ गई है। तो इस प्रकार से या बड़ा मकान बेच करके छोटा मकान लेकर के उसमें से कुछ अपनी व्यवस्थाएं बना लेते हैं। अगर आज की तारीख में जो 30-40 साल तक के लोग हैं, 40-45 साल तक के युवा हैं, वो भी अपने पुराने मकान बेच करके छोटे मकानों में कई जगह जा रहे हैं। ऐसी भी चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो ये हो गई हिंदू के साथ कि वो डर करके रह रहा है। अब रही बात मुसलमानों के साथ, मुसलमानों का फ़ायदा कैसे है। मुसलमानों का फ़ायदा इससे है कि वो डर तो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो उतना नहीं डर रहा है, क्योंकि जब वो आंकड़े देखता है कि हमारे कितने मुसलमानों के साथ समस्याएं हैं, तो वो ये देखता है कि अगर माना हमारे 10-20 करोड़ मुसलमानों के साथ, 10-15 करोड़, 20 तो शायद नहीं है, या 10-20 करोड़ भी आप मान लीजिए, 20 करोड़ में से अगर साल में हमारे किसी मुसलमान के साथ घटना हो रही है तो अधिकतम 5 से 10 मुसलमानों के साथ हो रही है। तो उसको ये लगता है कि ये इतने तो यार चलो एक्सीडेंट में या वैसे दुर्घटनाओं में भी कोई घटनाएं हो जाती हैं, उसको इग्नोर करें, लड़ने से बचें। और लड़ने से बचने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब वो लड़ने से बचते हैं, अपनी बातों को उग्रता से कहने के बजाय उन्होंने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली, और स्ट्रीम चेंज करने के बाद आज की तारीख में वो लोग व्यापार में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। उनके बच्चे अब उनके घरों में रह करके या अपने समाज में रह करके वो लोग शिक्षित हो रहे हैं, वो लोग बहुत आगे जा रहे हैं। सरकार उन्हीं के लिए काम कर रही है, वो आपके लिए काम नहीं कर रही है। सरकार उनको संस्कृत पढ़ाने जा रही है, सरकार उनको एजुकेट करने जा रही है, सरकार उनको योगा सिखाने के लिए जा रही है। आपके लिए कर रहे हैं क्या? नहीं ना, नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चों से फीस ली जा रही है, उनके यहाँ मदरसे में या जो उनके स्कूल्स हैं उनमें जो कुछ टीचर्स हैं उनको सरकार सहायता भी दे रही है, हमारे यहाँ नहीं दे रही है। हमारे यहाँ तो आपसे फीस ली जा रही है, और वो भी बढ़ा करके
जो फीस आज से 3-4 साल पहले तक 1500-2000 मैक्सिमम होती थी, आज वो 4000, 4500, 5000 तक पहुंच गई है कॉन्वेंट स्कूलों में, और स्थिति इतनी हो गई है। दूसरी बात यह है कि जब आपका बच्चा आपका जब वो नौकरी के उम्र में आता है 17-18 साल 15 साल के बाद, तो उसको आज की सत्ता अपने साथ लगा लेती है, और उसको जो है वो साथ में मतलब पूजा पाठ और इस प्रकार की रैलियाँ जो उग्रता वाली हैं, जो अनावश्यक हैं, मस्जिद के सामने जाकर के नारेबाजी करनी है, उन सब चीज़ों में आपके लोग बच्चों को उसमें लगा दिया जा रहा है। जब आपके बच्चे उसमें लग जा रहे हैं तो उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो गुमराह हो गए, और जो उनका आगे बढ़ने का जो उनका समय होना चाहिए जिसमें वो विचार करें और ट्रैक पकड़ें, लाइन पकड़ें, वो डिरेल हो रहे हैं, वो पटरी से उतर रहे हैं, और पटरी से उतर करके वो लोग अपनी दिशा चेंज कर दे रहे हैं। आपने बहुत सारे देखे होंगे, अगर नहीं देख रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा यूट्यूब पर जाकर के। रामनवमी के दौरान जो झगड़े हुए हैं उनको देखिए, उनमें नारेबाजी देखिए। उसके बाद उसमें ये देखिए कि मस्जिदों पर चढ़ के कितनी जगह वो उन्होंने झंडे, पोस्टर, बैनर, इस तरह के नए काम जो उल्टे पुल्टे किए। जूते लेकर के मस्जिदों के ऊपर चढ़ गए हैं, जो काम आप अपने मंदिर पे नहीं कर सकते, अपनी संस्थान पे नहीं कर सकते, अपने पूजा स्थल पर नहीं कर सकते, वो काम आप दूसरे स्थलों पे जाकर के आपके बच्चों को हुड़दंगी और इस प्रकार का उनको बनाया जा रहा है कि वो सीधी राह में सोचना बंद कर दें। अब इसका नुकसान क्या होगा आपको? आने वाले समय में आपकी वो जो बच्चा जो उनकी रैलियों में जा रहा है या उनके साथ जो उनके जुलूसों में जा रहा है, वो एक तो उसने दिमाग उसका दूसरी तरफ घूम गया, 24 घंटे दिमाग में मुसलमान 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 चल रहा है कि मुसलमानों को देख लेंगे, मुसलमानों को देख लेंगे। अब ऐसी सोच में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऐसे अपराध कर दे रहे हैं, और सामूहिक रूप से भी कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी कर रहे हैं, कि अब उनसे अपराध हो जा रहा है और जोश में है, उनका एग्रेशन बढ़ा हुआ है, उनका समझ लीजिए एक तरह से बीपी बढ़ा हुआ है। उस एग्रेशन में वो ऐसे अपराध कर दे रहे हैं कि बाद में उन पर एक्शन हो रहा है। फिर सरकार बचाने नहीं आ रही है, न योगी बचाने आ रहा है, न मोदी बचाने आ रहा है, ना ही कोई आरएसएस का व्यक्ति बचाने आ रहा है। लेकिन आपका बच्चा फंस जाता है, और फंसने के बाद उसका समय उसका जीवन खराब हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी कासगंज में रेप केस हुआ है, अभी आपके जो बनारस में जो घटना हुई है उसमें नशे का मसला भी इस तरह का है। अभी मुजफ्फरनगर में कुछ जो हिंदू लड़के हैं उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का खींचने की बात हुई, उसके बाद फिर वो जो पुलिस ने उन सबको मारा पीटा और उनके ऊपर केस लगा दिए। तो ये जो ओछी हरकतें हमारे समाज के लोग यानी हिंदू समाज के बच्चे जो कर रहे हैं, वो ओछी हरकतें उनको उनके मानसिकता में डेवलपमेंट के बजाय उनको डिग्रोथ करने के लिए उनको नीचे लाने का काम कर रही है। अब इस सब में होता क्या है, जब भी थोड़ा बहुत कुछ सोचने का काम होता है तो इसमें तीन चीज़ें काम करती हैं। फिर उसके बाद इसमें एक तो जैसे 4000 मतलब जितना मुझे मालूम है कि मैं संघ के किसी व्यक्ति के पास बैठा था तो उनका बताना ये था कि कम से कम 400-500 से ज़्यादा संगठन आज की तारीख में मतलब बनाए हुए हैं, और पुराने संगठनों के बारे बंद कर देते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड हो या नहीं हो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो ये होता है कि नए संगठन में ले आओ, और उसके बाद बच्चों को कुछ दिन कुछ नया सा लगेगा कि इसमें करेंगे, चलो बजरंग दल में तो रह के देख लिया, आगे नहीं बढ़ पाए, अब नया संगठन ज्वाइन करते हैं। तो आरएसएस क्या करती है कि नए नए संगठनों का गठन करती रहती है, और उसमें आपने देखा भी होगा आजकल बहुत सारे, आप अपने शहर में देखिए तो हर 6 महीने में किसी नए संगठन का नाम आपको दिख जाएगा। कभी कभी 2-3 संगठन एक साथ आ जाते हैं, महिलाओं के नाम पे अलग आ जाएंगे, बच्चों के नाम पे अलग आ जाएंगे। खास तौर से टारगेट उनका जो होता है वो यही होता है, महिला और बच्चे। तो उनके नए नए संगठन उनके आ जाते हैं। साथ साथ दूसरा काम जो है उनका मीडिया कर देता है। मीडिया में टीवी हो गया, अखबार हो गया, आपका सोशल मीडिया होगा जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब तीनों चीज़ें आप मिल करके आपको जो अगर थोड़ा सा सोचते भी हैं, एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो एक आपका मन भटकाने का काम करता है वो करता है आरएसएस का संगठन। जो आरएसएस के प्रचारक हैं, जो ये प्रचारक सब जगह घूमते रहते हैं, आपके मोहल्ले में भी होंगे, आपके आसपास होंगे, आपके सोशल मीडिया पे होंगे, बसों में घूम रहे होंगे, ट्रेन में घूम रहे होंगे, आप जो छोटी गाड़ियाँ ट्रैक्स वगैरह चलती हैं उसमें घूम रहे होंगे, मेट्रो में घूमते हैं, आपके पिकनिक स्पॉट पे होंगे, आपके कई जगह जहाँ चाय की दुकान पे होंगे। ये लोग ये पेड वर्कर हैं बहुत सारे इनमें, और उनको आपको पता भी नहीं चलेगा कौन आपका
आरएसएस का वर्कर है, बस वो आपसे बहसबाजी कर रहा होगा, चर्चा कर रहा होगा और अपनी बात कह रहा होगा। और बात कहने का उनका तरीका ये होगा कि वो कोशिश करके आपके अंदर देखिएगा गुस्सा कितना है सरकार के प्रति, और वो गुस्से में पहले आपकी सहमति में आपकी विचारों में सहमति दिखाएगा, फिर आपको किसी ना किसी तरह से आपको मोल्ड कर देगा। मोल्ड करने का मतलब आपको वापस सत्ता के साथ जोड़ देगा। वो सारा गुस्सा आपका निकाल देगा, आपसे बुरा भला कहलवा देगा, लेकिन आपको फिर विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ करके और वापस आपको सत्ता से मोड़ देगा। आप अगर गुस्सा निकालना भी चाहेंगे तो आपका गुस्सा बस वहीं निकाल करके और वहीं आपको वापस सत्ता से जोड़ दिया जाएगा। तो ये बड़ा मनोवैज्ञानिक और इसमें बहुत मोटा पैसा लग रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा मोटा पैसा लग रहा है, क्योंकि सरकार के पास पैसा है। पुरानी सरकारों ने ये इसलिए नहीं किया कि पुरानी सरकारों ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। इन चीज़ों में अगर दिमाग लगाते तो आज आपके लिए ये सब स्कूल वगैरह जो भी हैं, जो आप सब लोग जानकारी में है, जो आपके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी थी, जो आपके लिए बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ सरकारी बनी थी, जो नए नए थाने बन गए, उनकी कॉलोनियाँ बन गई, उसमें नौकरियां मिल गई, सिंचाई विभाग से लेकर के स्कूल कॉलेज तक बन गए, आपके सुरक्षा उपकरणों से लेकर के बहुत सारी चीज़ें, वो सब आपको पता है, सब उद्योग धंधे सब लगे, वो उसमें वो नहीं बन पाते आज वो सब बहुत चीज़ें बर्बाद हो रही हैं या उसमें जो चल रही हैं, तो उसमें आपके बच्चों से ऐसे मजदूरी कराई जा रही है जैसे आप वो बिल्कुल बंधा मजदूर हों। 12-12 घंटे की नौकरी हो रही है आपके बच्चों से। आप मज़े में करके आ गए हैं, तो लेकिन आप लोग ये सोच रहे हैं कि चलो अब तो ज़माना बदल गया, क्या करें। ज़माना बदला नहीं है, ज़माना आपने और हमारी सोच ने दूसरों को मौका दे दिया कि वो हमारे और आपके बच्चों के ऊपर राज करें और वो गुलाम बन के रहें। तो उस गुलामी से आपको निकलना होगा। बात बहुत लंबी हो गई है, मैं इसको यहीं पे बंद करना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं अपनी बात को सही से कह नहीं पाया हूँ, लेकिन प्रयास मेरा यही रहा है कि मैं आपको अपनी बात समझा पाऊँ। अगर नहीं भी समझ पाया हूँ तो मैंने जो कहना था वो अधिकतर चीज़ें मैंने आपसे कही है, और कुछ समझने का काम आपका भी होगा। आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी गलत लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी बात जहाँ पर भी कुछ भी गलत है वो मुझे ज़रूर बताएं। अभी आपको बहुत विचारनी ज़रूरी है कि इस बात के लिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत बेकार है। ये सरकार मुस्लिमों के लिए काम कर रही है, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, मैं ये बात भी आपसे कहना चाहता हूँ। मैं तो उनको भी अपने भारत का भारतीय मानता हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं को जिस प्रकार से गुमराह करके एक पक्ष के लिए काम कर रहे हैं और पक्ष उसको ज़्यादा बेनिफिट है। मैं आपको लास्ट में ये भी बता देना चाहता हूँ, यही वो सरकार है जिसने कश्मीर में 370 हटाने के बाद वहाँ पे घर घर खूब पैसा बंटवाया है। आखिर क्यों बंटवाया है? उनको आर्थिक मदद दी है, उनको सामान दिया है बिल्कुल अनऑफिशियली बंटवाया है। मेरे एक मित्र यहाँ पर मेरे पास आके बैठते थे संघ के, वो नियमित जाया करते थे। उन्होंने कुछ समय तक, अब मुझे कुछ समय से मेरे संपर्क में नहीं है तो मुझे नहीं पता अभी क्या स्थिति है, लेकिन उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो हफ्ते में 2 दिन शायद वहाँ पे उनका कुछ इस तरह का टूर था, या शायद 15 दिन में 2 दिन का था, ऐसा कुछ बताया था। और वो घर घर जा करके आर्मी वालों के साथ जा करके और वहाँ पर उनको कुछ आर्थिक सहायता दे करके आते थे। अब कितना किया, कैसे किया, वो सब चीज़ें अलग बातें हैं, लेकिन वो सरकार, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपके लिए काम नहीं कर रही है। आपसे बहुत अलग तरीके से, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपसे लगान वसूल कर रही है। जजिया कर इसी को बोलते थे। इससे बाहर आइए और अपने जो मीडिया है उसको छोड़ दीजिए, उस मीडिया को सुनना बंद कर दीजिए, अखबारों को पढ़ना बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए, जबकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन आज की तारीख में आपको गलत तरीके से परोसी जा रही हैं। तो इसलिए आपको खुद सोचना होगा। बच्चे आपके मजदूरी ना करें, बच्चे आपकी मजदूरी मेहनत तो करें, ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ गुलाम बन के ना करें। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बात को, मैं समझता हूँ, समझ पाए होंगे, या अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये कहेंगे ज़रूर कि हमें भविष्य बचाने के लिए आगे आना है। जय हिंद, जय भारत। पुनः इस निवेदन के साथ, अगर मेरी बात सही लगी हो तो आप कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और बात गलत लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।